हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी सेंटर। दिस इज मोहम्मद, योर फेवरेट टीचर। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था, हम लोग लाने वाले हैं Q&A सीरीज सभी चैप्टर्स की। आज के सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के 20 क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मीडियम डिफिकल्टी लेवल और हायर डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस यहाँ पे इस वर्कशीट में मैंने रखे हैं, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी वर्कशीट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसके क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप से उसको आंसर करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आ रहा है। सपोज आपको 2 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अमीबा का एक फिगर बना सकते हो। ये वाला फिगर यहाँ पे बना हुआ है, या फिर आपके एनसीईआरटी में भी फिगर मिल जाएगा, वो फिगर आप बना सकते हो और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 4-5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। लेकिन ये अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हो। जैसे कि स्टेप नंबर 1, इंजेशन मतलब कि फूड अंदर कैसे जा रहा है, अमीबा फूड को कैसे अंदर लेगा। अपने टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फैला करके फूड को अंदर खींचेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये आप डिटेल में लिख सकते हो नंबर 1 इंजेशन में। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जैसे फूड अंदर जाता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस चालू होता है और फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो चालू होता है और वैक्यूल्स के अंदर वो फूड जो है वो स्टोर होने लगता है। उसके बाद में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, बॉडी, अमीबा की जो बॉडी है वो उस फूड को एब्जॉर्ब करती है। साइटोप्लाज्म जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो एब्जॉर्ब फूड है वो दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में फूड रिजर्व में चला जाता है। उसके बाद में क्या है, डिस्चार्ज। जो अभी वेस्ट बच गया है वो क्या होगा, डिस्चार्ज कर देगा बॉडी में से। तो अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स गेट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ये 3 चीजें कैसे डाइजेस्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। स्टेप बाय स्टेप सभी के लिए लिखना है। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम हमारे मुंह में डालेंगे वो डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवा आता है, जिसमें एमेलाइज नाम का एक एंजाइम है जो क्या करता है, शुगर को डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर होता है जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो इन द फूड इनटू माल्टोज सुगर, माल्टोज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है एमेलाइज। उसके बाद में क्या होता है, वो आगे जाता है स्टमक में। स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन रिच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पे पैनक्रियाटिक एमेलाइज जो है वो उसको फर्दर डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च को ब्रेक करता है, and the intestinal juice of small intestine complete the digestion of carbohydrates and finally convert into glucose, और finally वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद में फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, तो ये इसका प्रोसेस चालू होता है स्टमक में। स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जो जूस होता है लाइपेज, वो ब्रेक डाउन करता है फैट को। उसके बाद में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक जूस में से लाइपेज जो निकलता है वो उसको ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, जो फाइनली फैट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, इसमें फैट को कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से फैट का डाइजेशन होता है।
नेक्स्ट, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है? सो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन स्टमक, स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है। ग्लैंड्स जो है स्टमक के, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं जिसमें पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में डिवाइड करता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से जो जूस निकलता है उसमें ट्राइप्सिन होता है, वो क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद में इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो डाइजेशन को कंप्लीट करता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। सो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल इट। ठीक है, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरीज, वेना कावा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ों को लेबल करना है। और उसके अंदर दूसरा पार्ट है, व्हाई इज डबल सर्कुलेटरी ब्लड नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स। तो ये एक सेक्शनल व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये ब्लड कहाँ से आएगा? तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड अंदर आएगा राइट आर्ट्रियम में। और लंग्स में कहाँ से जाएगा? तो लंग्स में ये यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, और लंग्स में से वापस कहाँ से आएगा? तो पल्मोनरी वेन्स से वापस आएगा हार्ट में, और फिर पूरी बॉडी में कहाँ से जाएगा? सो अरोटा से पूरी बॉडी में ये ब्लड जो है वो जाएगा। इस तरीके से आपको फिगर ड्रॉ करना है और लेबल, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये लेबल वाला डायग्राम डेफिनेटली आपको आएगा हार्ट का। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में कि वाई डबल सर्कुलेटरी ब्लड, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नेसेसरी इन ह्यूमन बींग, ताकि इफिशियंसी उसकी ज़्यादा रहे और दोनों ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो और इफिशियंसी ज़्यादा हो, इसके लिए डबल सर्कुलेटरी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों जगह यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले माउथ, उसको बकल कैविटी बोलते हैं। जैसे ही हम खाना डालेंगे तो एमेलाइज जो है, जो सलाइवा के अंदर जो एमेलाइज प्रेजेंट होता है एंजाइम, वो क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर है, माल्टोज जो है वो सिंपल शुगर है। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। फिर स्टमक, स्टमक के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। उसमें से सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। उसके बाद में म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। उसके बाद में पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, सिंपल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वहां पे कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स, फैट और सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इट रिसीव सीक्रेशनल फॉर लीवर और पैनक्रीज, लीवर और पैनक्रीज में से जो जूस निकलते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहां पे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो कौन सा जूस होता है? बाइल जूस कहाँ से आता है? लीवर में से आता है बाइल जूस। उसका क्या काम है? इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, मीडियम को अल्कलाइन करता है। और पैनक्रेटिक एंजाइम टू एक्ट एंड ऑल्सो ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। पैनक्रेटिक जूस क्या करता है? पैनक्रेटिक जूस जो है वो कन्वर्ट करता है एंजाइम्स लाइक एमेलाइज फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कन्वर्ट करता है। एमेलाइज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद में ट्राइप्सिन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन की वॉल में से निकलते हैं और वो उसमें एंजाइम्स होते हैं सच एज माल्टेज, लाइपेज एक्सेट्रा फॉर कंप्लीट डाइजेशन, और वहां पे जो है डाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है? सो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था फोटोसिंथेसिस जो है वो 3 पार्ट में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सन एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी,
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है। और तीसरा पार्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी जो हमें मिली थी सेकंड स्टेप में, उसको यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 स्टेप में होता है। सो डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए पूछा गया। अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया हो तो ये 3 स्टेप आप लिख दोगे, इनफ है। 2 या 3 मार्क्स के लिए है तो पहले उसका जनरल डेफिनेशन लिख दो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरीके से कौन सी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होती है वो लिख दो। उसके बाद में 3 स्टेप्स लिख दो और उसके बाद में इस तरीके का एक फिगर भी बना दो, तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, सो डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स को डिफरेंशिएट करो। सो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आर्टरीज के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सो इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स में ले जाती है, और वेन्स जो है वो ब्लड को ऑर्गन में से हार्ट में लाती है। स्पीड जो है, ब्लड फ्लो इज रैपिड इन आर्टरी, आर्टरी में स्पीड में होता है फास्ट, और वेन्स में स्लो होता है ब्लड फ्लो। जर्क्स, आर्टरीज के अंदर जर्क्स मतलब ऐसे झटके ब्लड के लग सकते हैं, वेन्स के अंदर कोई झटके नहीं होते, स्मूथली ब्लड ट्रैवल करता है। प्रेशर जो है ऑब्वियसली आर्टरीज में ज़्यादा होगा क्योंकि ब्लड हार्ट में से निकल रहा है, हाई प्रेशर ब्लड आर्टरीज में होगा, और वेन्स में लेस होगा प्रेशर। इंटरनल वाल्व्स जो है वो आर्टरीज में नहीं होते, वेन्स में होते, क्योंकि बैकफ्लो को रोकना है यहाँ पे, ठीक है। वॉल जो है आर्टरीज की थिक होती है, इलास्टिक होती है, वेन्स की थिन पतली होती है और इलास्टिक उतनी नहीं होती है। ल्यूमिनेन आर्टरीज में नैरो होता है और वेन्स में वाइड होता है। ल्यूमिनेन मतलब अंदर का रास्ता आर्टरीज में कम होता है, वेन्स में ज़्यादा होता है। टाइप ऑफ ब्लड, ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में रहता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड होता है। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। ऑकरेंस ये कहाँ पे होता है, आर्टरीज डीप सीटेड अंदर की ओर होती है, और वेन्स जो है वो बाहर सुपरफिशियल बाहर की ओर होती है। यहाँ पे हम लोग हमारे हाथ में जो नस वगैरह देखेंगे वो वेन्स होती है, आर्टरीज उसके अंदर पीछे की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या काम करता है, तो नेफ्रॉन प्यूरिफिकेशन का काम करता है। नेफ्रॉन के पास में ये बॉमेंस कैप्सूल होता है जिसके अंदर ब्लड जाएगा, यहाँ पे फिल्टर होके सारा जो वेस्ट है वो यहाँ से निकलेगा और इस ट्यूब में वो पूरा का पूरा घूमेगा और फिल्टर होकर कंप्लीटली कलेक्टिंग डक्ट में से बाहर निकल जाएगा। नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर होते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, एक बहुत सारे नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर होते हैं, हर एक नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्टर कहाँ पे होगा, पर्टिकुलरली बॉमेंस कैप्सूल के अंदर होगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और ये कंटेंट आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखें नेक्स्ट हम लोग देखें, सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो ग्लूकोज जो है वो पहले प्योरुवेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसके बाद में यीस्ट के अंदर बिना ऑक्सीजन के वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ह्यूमन मसल्स के अंदर पार्शियली ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कम मिलेगा तो वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पूरा उसको मिलेगा तो वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो इस तरीके से ग्लूकोज जो है वो 3 अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन और एक्वेटिक रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, जमीन के ऊपर रहने वाले जानवर किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, और एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जानवर किस तरीके से सांस लेते हैं। सो रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, जमीन पर रहने वाले जानवर लंग्स से लेते हैं और पानी में रहने वाले जानवर गिल्स से लेते हैं, ठीक है। एयर कंटेन मोर ऑक्सीजन, सो ऑर्गेनिज्म विल नॉट हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी। एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है और पानी के अंदर डिफ्यूज ऑक्सीजन कम होता है, तो उस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है उनको काफ़ी रैपिडली रेस्पिरेशन करना पड़ता है। अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन लैंड, लैंड के ऊपर जो होते हैं वहाँ पे, और ये कहाँ पे होता है, लिविंग इन ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। टेरेस्ट्रियल एनिमल रेस्पायर बाय लंग्स, दे हैव सॉफ्ट स्लिपरी स्किन, उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट और स्लिपरी होती है, और पानी में जो जानवर रहते हैं उनकी स्किन जो है वो हार्ड होती है, ठीक है, लेडरी, हार्ड और स्पाइनी स्किन्स होती है उनकी।
व्हाट आर द मेथड बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कैसे रिलीज करता है। सो सिंपल 4 फॉर्म में वो रिलीज करता है। प्लांट्स गेट रिड, गैसेस जो है वो स्टोमेटा से बाहर निकाल देता है। दे गेट रिड ऑफ सॉलिड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर वो स्टोर करता है, फिर वो पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट वहां से निकल जाता है। सिक्रेटिंग गम्स एंड रेजिन, गम्स एंड रेजिन के फॉर्म में भी वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। और प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल थ्रू रूट्स, रूट्स में से वो सॉइल में निकाल देते हैं। इस तरीके से प्लांट अपना वेस्ट निकाल देते हैं। What are the different modes of nutrition? Explain with one example each mode of nutrition. यहाँ पे कितने modes of nutrition है? बेसिकली 2 है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑटोट्रॉपिक का डेफिनेशन, हेटेरोट्रॉपिक का डेफिनेशन, तो वो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इज डिफरेंट इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हाउ, एक्सक्रीशन जो है मल्टीसेल्यूलर में अलग होगा, यूनिसेल्यूलर में अलग होगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखो, मल्टीसेल्यूलर में स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोसेस के लिए। हर एक सेल वेस्ट जनरेट करता है, वो वेस्ट कहाँ पे जाता है, पर्टिकुलरली एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में किडनी वो सारे वेस्ट को कलेक्ट करता है, फिर वो यूरेटर से होकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। सो इस तरीके से मल्टीसेल्यूलर में स्पेसिफाइड ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन के लिए काम करते हैं। लेकिन यूनिसेल्यूलर में क्या है, एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे जनरेट होके निकलेगा, वो यूनिसेल्यूलर जो है वो अपने सेल में से बाहर निकाल लेगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन से वो सारे का सारा वेस्ट प्रोडक्ट सेल में से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास में कोई स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं है। यहाँ पे मल्टीसेल्यूलर में स्पेसिफाइड ऑर्गन है। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पे होगा, आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल होते हैं वो ओपन और क्लोज कैसे होते हैं। सो सिंपल वाटर के मूवमेंट्स है, ठीक है। मॉइस्चर गार्ड सेल के अंदर जाएंगे तो वो फूलेंगे तो ओपनिंग क्रिएट होगी, और वाटर पानी जो गार्ड सेल से बाहर निकलेगा तो वो श्रिंक हो जाएंगे। जैसे श्रिंक होंगे वो चिपक जाएंगे और ओपनिंग जो है वो क्लोज बंद हो जाएगी, वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो इस तरीके से गार्ड सेल ओपन और क्लोज होते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट, प्लांट के अंदर वाटर्स और मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम जो है वो वाटर्स और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। कैसे लेकर के जाता है, तो ऊपर जब ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी बाहर चला जाता है तो ऊपर सक्शन प्रोड्यूस होता है, तो इस सक्शन की वजह से नीचे का पानी जो है वो ऊपर चला जाता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें सिंपल फॉर्म में यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, आप देख करके लिख सकते हो और एक्सप्लेनेशन जो है वो आप समझ सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज लिम्फ, स्टेट 2 मेजर फंक्शन। लिम्फ क्या होता है, सो लिम्फ जो है वो एक येलो कलर का लिक्विड है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वो काम करता है ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट, बॉडी टिश्यू में से वो हार्ट में जाता है, उसके बाद में वो जाकर के जब किडनी में जाएगा तो वो पूरा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। इट टेक्स पार्ट इन अ न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, न्यूट्रिटिव प्रोसेस में काम करता है। इट प्रोटेक्ट बॉडी बाय किलिंग जर्म्स ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में से जो जर्म्स वगैरह सब होता है उसको वो मार देता है, किल कर देता है, इसमें वो काम आता है। एंड इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में ये काम करता है लिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये एक इमेज दिया हुआ ए और बी, इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए, उसको आंसर करना है। यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। बी इज बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल विच, बी क्या है और ए क्या है। हमने 2 वेसल देखे, आर्टरीज और वेन्स। हमने देखा कि आर्टरीज जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और वेन्स की थिकनेस कम होती है। सो डेफिनेटली ये है हमारी आर्टरीज और ये है हमारी वेन्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। A1, ऑलवेज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है, आर्टरीज, ठीक है। ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट में से ब्लड कौन ले जाता है, तो वो भी आर्टरीज लेकर जाती है।
ऑलवेज ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज एंड रीयूनाइट टू फॉर्म वेन। आर्टरीज जो है वो कैपिलरीज में ब्रेक होती है, उसके बाद में यूनाइट होके वेन्स में चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम वन वेसिकल ऑर्गन टू अनदर वेसिकल ऑर्गन। अब इसको हम यहाँ पे आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 में ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या है, इन द गिवन फिगर बी रिप्रेजेंट आर्टरीज, जो मैंने बोला था बी जो है वो आर्टरीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। देखिए ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्टी हायर लेवल की डिफिकल्टी के लिए है, चीज़ों को आपको समझना होगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे आंसर करना होगा कि कौन सी चीज़ क्या है और किसके लिए रिप्रेजेंट यहाँ पे की हुई है, ठीक है। सेकंड का सी, लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में इसका आंसर है लो प्रेशर। इन ए वाल्व्स प्रेजेंट टू चेक बैकफ्लो ऑफ ब्लड। बैकफ्लो कब होगा, जब लो प्रेशर होगा तो उसका आंसर यहाँ पे होगा लो प्रेशर, ठीक है। थर्ड का है कैरीज ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स हार्ट। वेन्स जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करता है ऑर्गन्स में से हार्ट में लेकर के जाता है। और फोर्थ का नन ऑफ दिस, फिफ्थ का मोर देन पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम, ठीक है। इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम नहीं रखा है। प्रिंसिपल डायलिसिस का प्रिंसिपल क्या है डायलिसिस का, कि ब्लड में से इम्प्योरिटीज जो है वो निकाली जाए, दूसरे फ्लूइड में वहां पे मिक्स हो जाती है। द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन अ पेशेंट आर्म इज मेड फ्लो इनटू अ डायलाइजर। डायलाइजर में जाता है मशीन मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, वहां पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जहां पे क्या होगा कि वो डायलाइजिंग में सॉल्यूशन के अंदर कंटेन्स वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट इन सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन टू डोज इन द नॉर्मल ब्लड, ठीक है। उस तरीके से सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन में वो लिक्विड में रखा जाएगा। सो ब्लड में से इम्प्योरिटीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो निकल करके डायलाइजर में होकर के वो दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन होल्ड हिज ब्रीथ आफ्टर एक्सपिरेशन फॉर अबाउट 25 सेकेंड वुड देयर बी ऑकरेंस ऑफ एनी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन गैस इन द लंग्स। 25 सेकेंड तक अगर हम सांस रोक के रखें तो लंग्स के अंदर कुछ गैस एक्सचेंज होंगे, यस एक्सचेंज होंगे, क्योंकि लंग्स के अंदर फिर भी कुछ एयर बच जाएगी। हमने रोक के रखी हमारी सांस, लेकिन लंग्स के अंदर कुछ एयर होगी, उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो जो है वो एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके से 25 सेकेंड के अंदर हमारा 1200 ml जितना वॉल्यूम बचेगा, जिसके अंदर जो एयर होगी वो फिर भी एक्सचेंज करेगी। उससे ज़्यादा अगर हम रोक के रखेंगे तो उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे देखिए, ए बी सी आर द 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म, 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे ए इज यूनिसेल्यूलर फंगस विच कैन लिव विदाउट एयर, एयर के बिना ये रह सकता है, ए यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पी फ्रॉम मोलासिस, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो हमें पता है ए क्या होगा, ए होगा यीस्ट। बी ऑर्गेनिज्म इज अ यूनिसेल्यूलर एनिमल, बी एक एनिमल है विच लिव्स इन वाटर, पानी में रहता है, एंड फीड्स एंड मूव्स बाय स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया किसके पास में होता है, अमीबा, सो इसका आंसर होगा बी का अमीबा। इट ब्रेड्स विद एन ऑर्गेनल क्यू, उसके पास में एक ऑर्गेनल है क्यू। द ऑर्गेनिज्म सी इज अ टाइनी एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कौन फैलाता है, मच्छर, मॉस्किटो, सी का आंसर है मॉस्किटो। इट ब्रेड्स एंड रेस्पायर थ्रू काइंड ऑफ होल्स आर, ये क्यू जो है वो अमीबा का एक ऑर्गेनल है, वो हम देखेंगे। आर जो है वो मॉस्किटो के पास में एक ऑर्गन है, एंड एयर ट्यूब्स एस इन इट्स बॉडी, वो भी हम लोग देखेंगे आर और एस क्या है, ठीक है। तो हमने देखा ए जो है वो यीस्ट है, बी जो है वो अमीबा है, सी जो है वो मॉस्किटो है। पी क्या है कि वो कंपाउंड पी में कन्वर्ट होता है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था नंबर 2, ब्रीथ्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अमीबा, क्यू इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अमीबा के पास में सेल मेम्ब्रेन है जिससे वो ब्रीथ करता है, तो क्यू इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। एंड आर इज स्पेरिकल एंड एस इज
ट्रेचिया, ये दो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होता है जिससे उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बी एंड सी अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, बी और सी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ए यीस्ट है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ पर्सन ईट शुगरी फूड द ऑर्गेनिजम्स ए प्रेजेंट इन अ माउथ एक्ट ऑन अ शुगर टू प्रोड्यूस सब्सटेंस बी। कुछ शुगर वाला खाना खाते हैं तो माउथ के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शुगर के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस सब्सटेंस बी, वो बी सब्सटेंस बनाते हैं। बी फर्स्ट डिसॉल्व द कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ सी। तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ए जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो शुगर के ऊपर अटैक करके क्या बनाते हैं, बी मतलब एसिड। एसिड क्या करेगा, कैल्शियम सॉल्ट को डिसॉल्व करेगा टॉप पार्ट में से, सी ऑफ द टूथ, एंड देन फ्रॉम अ मिडल पार्ट डी फॉर्मिंग अ होल्स, ई होल्स बनाएगा। उस होल्स को क्या बोलते हैं, कैविटी। द होल्स अल्टीमेटली रीच द पार्ट एफ इन द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ विच कंटेन द नर्व्स and the blood vessel. The substance B irritates the nerve ending inside the tooth causing toothache. दांत में दर्द होगा। तो ये क्या क्या चीज़ें वो एक्सप्लेन करनी है। ऑर्गेनिज्म ए जो है वो बैक्टीरिया है जो शुगर को खाएंगे, मतलब उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे। सब्सटेंस बी है हमारा एसिड। पार्ट सी टूथ का पार्ट जो है वो उसको एनेमल बोलते हैं जिसके अंदर होल होगा, और पार्ट डी डेंट्राइट ऑफ द टूथ, जो अंदर वाला पार्ट है डेंट्राइट बोलते हैं, और जो होल है उसको कैविटी बोलते हैं। उसके बाद में होल होने के बाद में अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं पल्प ऑफ द टूथ। व्हेन द बैक्टीरिया रीचेस द पल्प ऑफ द टूथ इट इरिटेट्स द नर्व्स एंडिंग एंड कोज टूथएक। जब बैक्टीरिया पल्प के अंदर चले जाते हैं तब हमें पेन फील होता है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस देखे उसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, हार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, लेकिन ये अगर आप क्वेश्चंस 1-2 बार करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इस तरीके के आगे के क्वेश्चंस आपको कैसे कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इसी तरीके के दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वर्कशीट्स बना करके पूरी की पूरी वर्कशीट आपको शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।